श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। कृपया आप सभी मेरा सादर प्रणाम ग्रहण करके मुझे अनुग्रहित करें। श्री राधा माधव की इच्छा से मैं आज के कथा से एक नवीन कथा श्रृंखला आरंभ कर रहा हूँ, जिसका निरूपण ब्रह्म वैवर्ता पुराण के श्री कृष्ण जनखंड में हुआ है। जब रास क्रीड़ा चरम सीमा पर थी तो गोपियों को उन्मत्ता में देखकर श्याम सुंदर श्री राधा के साथ रास मंडल से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और श्री राधा के साथ सुरम्य वनों, सरोवरों, पर्वतों आदि पर जाकर भगवान श्री राधा के साथ आनंद प्राप्त करते हैं। फिर कुछ समय के लिए केतकी वन के समीप एक अक्षय वट के नीचे भगवान श्री राधा कृष्ण विश्राम करने लगते हैं। वहीं उन्हें अष्टवक्र मुनि के दर्शन प्राप्त होते हैं। आज की कथा में मैं आप सबको श्री अष्टवक्र मुनि द्वारा की गई भगवान की परम स्तुति तथा देह त्याग कर भगवान में लीन होना, भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्री अष्टवक्र मुनि का देह संस्कार तथा उनके गूढ़ चरित्र का जो उन्होंने श्री राधा को परिचय दिया, ये सब कथा के माध्यम से हम सुनेंगे। आगे की कथाओं में ब्रह्मा जी को मोहिनी द्वारा दिया गया श्राप, गंगा देवी की उत्पत्ति तथा उनकी महिमा, ब्रह्मा जी के शाप का निवारण तथा भगवान शिव के अहंकार भंग की कथा तथा शिव तत्व के रहस्य का निरूपण, यह हम सब आने वाली कथाओं में श्री हरि की इच्छा से सुनेंगे। तो आज की कथा का मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए प्रारंभ कर रहा हूँ। यह कथा कुछ इस प्रकार से है। नारायण ऋषि नारद ऋषि से कहते हैं, तदंतर प्रेम विहला गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने विविध भांति से रास क्रीड़ा की। गोपियां उन्मत्ता सी हो गईं। तब श्री कृष्ण राधिका को लेकर वहां से अंतर्धान हो गए तथा अनेक सुरम्य वनों, पर्वतों, सरोवर एवं नदी तटों पर ले जाकर राधिका को आनंद प्रदान करते हैं। श्री राधा के साथ भ्रमण करते हुए श्याम सुंदर ने अपने सामने एक वट वृक्ष देखा, जिसकी शाखाओं का अग्रभाग बहुत ही ऊंचा था। उस वृक्ष का विस्तार भी बहुत अधिक था। उसके नीचे 1 योजन तक का भूभाग छाया से घिरा हुआ था। केतकी वन भी वहां से निकट ही था। श्री कृष्ण राधा के साथ वहीं बैठे। शीतल मंद सुगंध वायु उस स्थान को सुवासित कर रहा था। हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने वहां राधा से चिरकाल तक पुरातन एवं विचित्र रहस्य को बताने वाली कथाएं कहीं। इसी समय उन्होंने वहां आते हुए एक श्रेष्ठ मुनि को देखा, जिनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। परमात्मा श्री हरि के जिस रूप का वे ध्यान करते थे, उसे हृदय में ना देखकर उनका ध्यान टूट गया था। अब वे अपने सामने बाहर ही उस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने लगे थे। उनका शरीर काला था, सारे अवयव टेढ़े मेढ़े थे और वे नाटे तथा दिगंबर थे। उनका नाम था अष्टवक्र। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका मस्तक जटाओं से भरा था और वे अपने मुंह से अग्नि उगल रहे थे, मानो मुख द्वार से उनकी तपस्या जनित तेजो राशि ही प्रकट हो रही हो, अथवा वे ऐसे लगते थे मानो उनके रूप में स्वयं ब्रह्म तेज ही मूर्तिमान सा हो गया हो। उनके नख और मूछ दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे। वे तेजस्वी और परम शांत थे तथा भयभीत हो भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाए हुए थे। उन्हें देख राधा हंसने लगी, परंतु माधव ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उन महात्मा मुनिंद्र के प्रभाव का वर्णन किया। मुनिवर अष्टवक्र ने गोविंद को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। पूर्व काल में महात्मा भगवान शंकर ने उन्हें जिस स्त्रोत का उपदेश दिया था, उसी को उन्होंने सुनाया। अष्टवक्र मुनि बोले, प्रभु, आप तीनों गुणों से परे होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं, गुणों के कारण एवं गुण स्वरूप हैं, गुणियों के स्वामी तथा उनके आदि कारण है। गुणानिधे आपको नमस्कार है। आप सिद्धि स्वरूप हैं, समस्त सिद्धियां आपकी अंश स्वरूपा है। आप सिद्धि के बीज और परात्पर है, सिद्धि और सिद्धि गणों के अधीश्वर हैं तथा समस्त सिद्धियों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। वेदों के बीज स्वरूप परमात्मन, आप वेदों के ज्ञाता, वेदवान और वेदवत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। वेद भी आपको पूर्णतः नहीं जान सके हैं। रूपेश्वर, आप वेदों के भी स्वामी हैं। आपको नमस्कार है।
आप ब्रह्मा, अनंत, शिव, शेष, इंद्र और धर्म आदि के अधिपति हैं। सर्वस्वरूप सर्वेश्वर आप महादेव जी के भी स्वामी हैं। सबके बीज रूप गोविंद आपको नमस्कार है। आप ही प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हैं, प्राज्ञ प्रकृति के स्वामी तथा परात्पर है। संसार वृक्ष तथा उसके बीज और फल रूप है, आपको नमस्कार है। सृष्टि, पालन और संहार के बीज स्वरूप ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर, आप ही सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। महाविराट नारायण रूपी वृक्ष के बीज राधा वल्लभ, आपको नमस्कार है। अहो, आप जिसके बीज है उस महाविराट रूपी वृक्ष के 3 स्कंद हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। वेदादि शास्त्र उसकी शाखा प्रखाएं हैं और तपस्या पुष्प हैं। जिसका फल संसार है वह वृक्ष प्रकृति का कार्य है। आप ही उसके भी आधार हैं, पर आपका आधार कोई नहीं है। सर्वाधार आपको नमस्कार है। तेज स्वरूप निराकार, आप तक प्रत्यक्ष प्रमाण की पहुंच नहीं है। सर्वरूप प्रत्यक्ष के अविषय स्वेच्छा में परमेश्वर, आपको नमस्कार है। यो कहकर मुनिश्रेष्ठ अष्टवक्र श्री कृष्ण के चरण कमलों में पड़े और श्री राधा तथा गोविंद दोनों के सामने ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर भगवान के पाद पंकजों में समीप गिरे पड़ा और उससे प्रज्वलित अग्निशिखा के समान उनका तेज ऊपर को उठा। वह 7 ताड़ के बराबर ऊंचा उठकर भगवान के चारों तरफ घूमकर पुनः उनके चरणों में गिरा और वहीं विलीन हो गया। नारद जी ने नारायण ऋषि से आगे पूछा, उन महामुनि का कौन सा अद्भुत रहस्य सुना गया है? मुनि अष्टवक्रा के देह त्याग के पश्चात भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? नारायण ऋषि बोले, मुनि को मृत देख भगवान श्री कृष्ण उनके शरीर का दाह संस्कार करने को उद्यत हुए। महात्मा अष्टवक्र का वह रक्त, मांस एवं हड्डियों से हीन शरीर 60,000 वर्षों तक निराहार रहा। अतः प्रज्वलित हुई जठार अग्नि से उस शरीर के रक्त, मांस तथा हड्डियों को दग्ध कर दिया था। मुनि का चित्त श्रीहरि के चरणारविंदों के चिंतन में ही लगा था, अतः उन्हें ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं रह गया था। मधुसूदन श्री कृष्ण ने चंदन काष्ठ की चिता बनाकर उसमें अग्नि संबंधी कार्य किया और फिर शोक लीला करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुनि के शव को उस चिता पर स्थापित कर दिया। तदंतर शव के ऊपर भी काट रखकर चिता में अग्नि लगा दी। मुनि का शरीर जलकर भस्म हो गया। आकाश में देवता दुंदुभिया बजाने लगे और तत्काल ही वहां से फूलों की वर्षा होने लगी। इसी बीच वहां रत्नों के सार तत्व से निर्मित, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला तथा वस्तु और पुष्पहारों से अलंकृत एक सुंदर विमान गोलोक से उतरा और श्रीहरि के सामने प्रकट हो गया। उसमें श्री कृष्ण के समान ही रूप और वेशभूषा वाले श्रेष्ठ पार्षद विराजमान थे। वे उत्तम पार्षद तत्काल ही विमान से उतर गए। उन सबके आकाश श्री कृष्ण से मिलते जुलते थे। उन्होंने राधिका और श्याम सुंदर को प्रणाम करके सूक्ष्म देहधारी मुनीश्वर अष्टवक्र को भी मस्तक झुकाया और उन्हें उस विमान पर बिठाकर वे उत्तम गोलोक धाम को चले गए। मुनिंद्र अष्टवक्र के गोलोक धाम को चले जाने पर वृंदावन विनोदनी साध्वी राधा ने चकित हो जगदीश्वर श्री कृष्ण से पूछा। श्री राधिका बोली, नाथ, ये मुनिश्रेष्ठ कौन थे जिनके समस्त अंग ही टेढ़े मेढ़े थे? ये बहुत ही नाटे थे। इनके शरीर का रंग काला था और ये देखने में अत्यंत कुत्सित होने पर भी बड़े तेजस्वी जान पड़ते थे। उनका जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेज था वह साक्षात आपके चरणारविंद में विलीन हो गया। वे कितने पुण्यात्मा थे कि तत्काल विमान में बैठकर गोलोक धाम को चले गए और उन स्वात्माराम मुनि के लिए आपको भी रोना आ गया। प्रभु, आपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से इनका सत्कार किया है, अतः मैं जो कुछ पूछ रही हूँ वह सारांश विवरण शीघ्र ही विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राधिका का यह वचन सुनकर भगवान मधुसूदन हंसकर युगांतर की कथा कहना आरंभ किए। भगवान ने कहा, प्रिय सुनो, मैं इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ जिसके सुनने और कहने से समस्त पापों का नाश हो जाता है।
प्रलय काल में जब तीनों लोग एकावर्ण के जल में मग्न थे, तब मेरे ही अंशभूत महाविष्णु के नाभि कमल से मेरी ही कला द्वारा जगत विदाता ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय से पहले 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब नारायण परायण थे, ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। वे ज्ञानहीन बालकों की भांति सदा नग्न रहते और 5 वर्ष की ही अवस्था से युक्त दिखाई देते थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, परंतु ब्रह्म तत्व की व्याख्या में वे बड़े निपुण हैं। सनक, सनंद, सनातन और भगवान सनत कुमार, ये ही क्रमश उन चारों के नाम है। एक दिन ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, पुत्रों, तुम जगत की सृष्टि करो। परंतु उन्होंने पिता की बात नहीं मानी और मेरी प्रसन्नता के लिए वे तपस्या करने में लीन हो गए। उन पुत्रों के चले जाने पर विधाता का मन उदास हो गया। यदि पुत्र आज्ञा का पालन ना करे तो पिता को बड़ा दुख होता है। उन्होंने ज्ञान द्वारा अपने विभिन्न अंगों से कई पुत्र उत्पन्न किए, जो तपस्या के धनी, वेदांगों के विद्वान तथा ब्रह्म तेज से जो जलमान थे। उनके नाम इस प्रकार से हैं: अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, मरीचि, भृगु, अंगिरा, कर्तु, वशिष्ठ, वोढु, कपिल, आसुरी, कवि, शंकु, शंख, पच्चसिक और प्रचेता। उन तपोधनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से दीर्घ काल तक तप करके सृष्टि का कार्य संपन्न किया। वे सभी सप्तीक थे और संसार की सृष्टि करने के लिए उन्मुख रहते थे। उन सभी तपोधनों के बहुत से पुत्र और पौत्र हुए। मुनि वंश की परंपरा का कीर्तन करने वाली वह मनोहर एवं पुण्य स्वरूपा कथा अति बड़ी है, अतः उसे यही समाप्त किया जाता है। सुंदरी राधिके, अब तुम वह कथा सुनो जो प्रकृत प्रसंग के अनुकूल है। प्रचेता मुनि के पुत्र श्रीमान मुनिवर असित हुए। असित ने पुत्र की कामना से पत्नी सहित दीर्घ काल तक तप किया, परंतु तब भी जब पुत्र नहीं हुआ तो वे अत्यंत विषादग्रस्त हो गए। उस समय आकाशवाणी हुई, मुने, तुम भगवान शंकर के पास जाओ और उनके मुख से मंत्र का उपदेश ग्रहण करके उसे सिद्ध करो। उस मंत्र की जो अधिष्ठात्री देवी है, वे शीघ्र ही तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। उन अभिष्ट देवी के वर से निश्चय ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर वे ब्राह्मण देवता शंकर जी के समीप गए, जो योगियों के लिए भी अगम्य है। उस निरामय शिवलोक में पहुंचकर पत्नी सहित असित दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर एक योगी की भांति योगियों के गुरु महादेव की स्तुति करने लगे। असित बोले, जगत गुरु आपको नमस्कार है। आप शिव हैं और शिव के दाता है, योगींद्र के भी योगींद्र तथा गुरुओं के भी गुरु हैं। आपको नमस्कार है। मृत्यु के लिए भी मृत्यु रूप होकर जन्म मृत्यु का संसार का खंडन करने वाले देवता, आपको नमस्कार है। मृत्यु के ईश्वर, मृत्यु के बीच मृत्युंजय, आपको मेरा प्रणाम है। कालज्ञ करने वालों के लक्ष्य भूत काल रूप परमेश्वर, आप काल के भी काल, ईश्वर और कारण है तथा काल के लिए भी कालातीत है। कालाकाल, आपको नमस्कार है। गुणातीत, गुणाधार, गुण बीज, गुणात्मक, गुणीश और गुणियों के आदि कारण, आप समस्त गुणवानों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मचिंत परायण, आपको नमस्कार है। आप वेदों के बीज रूप हैं, इसलिए ब्रह्म बीज कहलाते हैं। आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करके शिव को प्रणाम करने के पश्चात मुनीश्वर असित उनके सामने खड़े हो गए और दीन की भांति नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। जो असित द्वारा किए गए महात्मा शंकर के स्त्रोत का प्रतिदिन भक्तिभाव से पाठ करता और 1 वर्ष तक नित्य हविष खाकर रहता है, उसे ज्ञानी, चिरंजीवी एवं वैष्णव पुत्र की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने यह उत्तम स्त्रोत प्रचेता को दिया था और प्रचेता ने अपने पुत्र असित को। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मुनि का यह स्त्रोत सुनकर भक्तवत्सल भगवान शंकर स्वयं ही अपने भक्त ब्राह्मण से बोले। शंकर जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूँ, अतः सत्य कहता हूँ, तुम्हें मेरे अंश से मेरे ही समान पुत्र होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसकी कहीं तुलना नहीं है तथा जो सबके लिए परम दुर्लभ है।
यूँ कहकर भगवान शिव ने असुत मुनि को वही षोडाक्षर मंत्र स्त्रोत, पूजा विधि, परम अद्भुत संसार विजय नामक कवच तथा पुरस्चारण का उपदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस मंत्र की इष्ट देवी तुम्हें वर देने के लिए प्रत्यक्ष दर्शन देगी। यूँ कहकर रुद्रदेव शांत हो गए और असित मुनि उन्हें नमस्कार करके चले गए। उन्होंने 100 वर्षों तक उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। सती राधिके, तदंतर तुमने ही मुनि को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें वर दिया। वत्स, तुम्हें निश्चय ही महाज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होगी। यह वर देकर तुम पुनः गोलोक में मेरे पास चली आई। तदंतर यथा समय भगवान शिव के अंश से असित के को एक पुत्र हुआ जो कामदेव के समान सुंदर था। उसका नाम हुआ देवल। देवल ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुए। उन्होंने राजा सुयज्ञ की सुंदरी कन्या रत्नामलवती को, जो सबका मन मोह लेने वाली थी, विवाह की विधि से सानंद ग्रहण किया। दीर्घ काल तक पत्नी के साथ रहकर कालांतर में मुनिवर देवल संसार से विरक्त हो गए और सारा सुख छोड़कर धर्म में तत्पर हो श्री हरि के चिंतन में लग गए। एक समय रात्रि में विरक्त तपोधन शैया से उठे और कमनीय गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। उनकी पत्नी की जब निद्रा टूटी तब वह सती अपने स्वामी को वहां ना देखकर विराग्नि से दग्ध हो शोकवश अत्यंत विलाप करने लगी। वो उठकर कभी खड़ी होती और कभी पछाड़ खाकर गिरती थी। रत्नावलिती बारंबार उच्च स्वर से रोदन करने लगी। तपे हुए पात्र में पड़े हुए धान्य की जो दशा होती है, वही दशा उस समय उसके मन की थी। उस सुंदरी ने खाना पीना छोड़कर प्राणों का परित्याग कर दिया। उसके पुत्र उसका दाह संस्कार आदि पर लौकिक कृत किया। मुनिवर देवल मेरे भक्त एवं जितेंद्र थे। उन्होंने 1 सहस्र दिव्य वर्षों तक गंधमादन की गुफा में तप किया। एक दिन रंभा ने उन परम सुंदर शांत स्वभाव एवं कंदर्प सदृश रूपवान मुनि को देखकर उनसे मिलन की प्रार्थना की। मुनि ने उनकी याचना को स्वीकार न करके कहा, रंभे सुनो, मैं वेदों का सारभूत वचन सुना रहा हूँ, जो तपस्वी ब्राह्मणों के कुल धर्म के अनुकूल और सत्य है। जो मनुष्य अपनी पत्नी को त्याग कर पराई स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है, जो जीते जी मरा है, उसके यश, धन और आयु की हानि होती है। भूतल पर जिसके यश का विस्तार नहीं हुआ, उसका जीवन निष्फल है। एक तपस्वी को उत्तम संपत्ति, राज और सुख से क्या लेना है? मैं निष्काम और वृद्ध हूँ, मुझसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? माँ, तुम सुंदरी हो, अतः किसी उत्तम वेशभूषा वाले सुंदर तरुण पुरुष की खोज करो। देवल जी की यह बात सुनते ही रंभा को क्रोध आ गया। उसने पुनः अपनी वही बात दोहराई। तब मुनि उसे कुछ भी उत्तर ना देकर पूर्व ध्यानस्थ हो गए। यह देखकर रंभा ने रोष पूर्वक शाप देते हुए कहा, कुटिल हृदय ब्राह्मण, तेरे सारे अव्यय टेढ़े मेढ़े हो जाए, तेरा शरीर काजल के समान काला तथा रूप यौवन से शून्य हो जाए, आकार अत्यंत विकृत तथा तीनों लोकों में निंदित और तेरा पुरातन तप अवश्य ही शीघ्र नष्ट हो जाए। यह शाप प्राप्त होने पर जब मुनिवर देवल ने आंख खोलकर देखा तो सारा अंग विकृत तथा पूर्व पुण्य से वर्जित दिखाई दिया। तब वे अग्निकुंड तैयार करके उसमें शोकवश अपने प्राण को त्याग देने के लिए उद्यत हुए। उस समय मैंने उन्हें दर्शन देकर वर दिया, दिव्य ज्ञान देकर उन्हें समझाया। प्रेम पूर्वक मेरे आश्वासन देने पर वे शांत हुए। उन महामुनि के 8 अंगों को वक्र देख मैंने तत्काल ही कौतूहलवश उनका नाम अष्टवक्र रख दिया। मेरे कहने से उन्होंने मलयाचल की कंदरा में आकर 60,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। प्रिय राधे, उस तप की समाप्ति होने पर मेरा वह भक्त मुझसे आ मिला है। मैंने स्वयं उसे अपने में मिला लिया है। प्रलय काल में सबके नष्ट हो जाने पर भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इस मुनि ने आहार बिल्कुल छोड़ दिया था, अतः दीर्घ काल की तपस्या एवं जठारग्नि की ज्वाला से इनके शरीर का भीतरी भाग जलकर भस्म रूप हो गया था। प्रिय, ये मुनि मेरे लिए मलयाचल की कंदरा छोड़कर यहाँ आए थे। इन अष्टवक्र देवल से बढ़कर दूसरा कोई मेरा भक्त ना तो हुआ है और ना होगा। ब्रह्मा जी के पपौत्र मुनिवर देवल ऐसे उत्तम तपस्वी थे, परंतु उस
पंचुली के शाप से उसी तरह हीन अवस्था को पहुंच गए जैसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी अपूजनीय हो गए थे। महात्मा देवल का यह सारा गूढ़ रहस्य मैंने तुम्हें सुना दिया, जो सुखद और आनंददायक है। इस प्रकार से आज की कथा यही समाप्त होती है। सुनने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।